चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। एक बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। 10 लोगों की इस घटना में जान गई है और बताया जा रहा है कि यह पूरी इमारत सिंगल पिलर पर बनी हुई थी, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ और लोग इसके शिकार हो गए। देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कई दिनों से हो रही बारिश के कारण यहां जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान अचानक जमींदोज हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और फोर्स मौके पर दौड़ी। एडीजी, आईजी और कमिश्नर ने मौके पर डेरा डाल दिया। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन संकरी गली होने के कारण मलबे में दबे लोगों को निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरठ के जाकिर कॉलोनी में मकान गिरने के हादसे में कुल 15 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अन्य 5 हैं उनमें से 2 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 3 लोगों को सेफली रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं लगभग 200 से 250 गज का पूरा हिस्सा है, जहाँ पे मकान बना हुआ 3 मंजिला। शनिवार की शाम अचानक से ये 3 मंजिला मकान भर कर ढह जाता है और जो लोग घर के अंदर मौजूद थे वो इस पूरी तरह मलबे में दब जाते हैं। दमकल विभाग को जानकारी दी गई, यूपी पुलिस को जानकारी दी गई और लोगों के दबे होने की ज़्यादा संख्या थी, जिसके बाद एनडीआरएफ को सूचना दी जाती है और कल शाम में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुँचती है और रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाता है। फिलहाल एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो फैमिली के लोग थे जिनकी एक लिस्ट तैयार की गई थी ऑफिशियली, उस लिस्ट के मुताबिक जो है 15 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इस हादसे में परिवार की 15 लोग मलबे में दब गए। करीब 50 साल पुराना ये मकान बुजुर्ग महिला नब्बो का था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी चलती थी, जिसके कारण कई मवेशी भी मलबे में दब गए। दरअसल ये घर सिंगल पिलर पर खड़ा था, जो कि जर्जर हालत में था। वही पिलर कमजोर होने की वजह से और बीते दिनों से हो रही बारिश की वजह से वो गलने लगा और यह हादसा हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए, साथ ही बचाव कामों में तेजी लाने को कहा और पीड़ित परिवार को मदद करने का भी आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। जो बदमाश है उनका सफाया किया जा रहा है। अब गाजीपुर में पुलिस ने ऐसे एक बदमाश को लंगड़ा कर दिया मुठभेड़ में। 25,000 के इनामी बदमाश से किस तरीके से मुठभेड़ हुई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। गाजीपुर में यूपी पुलिस का एनकाउंटर। 25,000 के इनामी बदमाश को मारी गोली। मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश संदीप यादव गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बना बदमाश संदीप यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। देर रात पुलिस ने अबतही गांव के पास हुई मुठभेड़ के बाद बदमाश संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी संदीप के पास से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक जब्त की है। वहीं बदमाश संदीप यादव पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। उक्त व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी उस संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई। उक्त फायरिंग में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी है। पूछताछ किए जाने पर पता चला कि उस बदमाश का नाम संदीप यादव है। दरअसल बदमाश पिछले कई महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। बीते दिनों तो बदमाश संदीप यादव ने पूरे लाव लश्कर के साथ एक टेंट हाउस में गोलीबारी करके दहशत फैला दी थी। संदीप लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा था, आप खुद देखिए। ये उस समय का वीडियो है जब संदीप ने टेंट हाउस पर हमला बोला था। देखिए किस तरह से बोलेरो और बाइक पे बदमाश आते हैं और फायरिंग करके टेंट हाउस में दहशत फैला देते हैं। जब से ये वीडियो सामने आया था, पुलिस संदीप यादव की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी और आखिरकार संदीप पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उधर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही से। सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किल बढ़ गई है। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद कानून के लपेटे में आ गए हैं जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक शक के घेरे में तो थे ही और अब वो कानून के लपेटे में आ गए हैं। उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग लड़की के सुसाइड और बाल श्रम के मामले में ये एफआईआर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कराई है। भदोही कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बाल मजदूरी के साथ साथ मारपीट और मजदूरी नहीं देने के आरोप विधायक जाहिद बेग पर लगाए गए हैं। आरोप है कि मुक्त कराई गई लड़की को मजदूरी नहीं मिलती थी और उसके साथ डांट फटकार और मारपीट की जाती थी। 9 सितंबर को सपा विधायक जाहिद बेग के घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की का फंदे पर लटका हुआ शव मिला था। बताया गया कि वो लड़की पिछले 7 साल से उनके घर पर काम कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की ने आत्महत्या की है। इस घटना के दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर छापा पड़ा था। श्रम प्रवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने नायब तहसीलदार के साथ छापा मारकर बाल मजदूरी में लगी लड़की को आजाद कराया था। इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद से ही सपा विधायक पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनके साथ साथ उनकी पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना होगा कि ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली के लॉरेंस रोड पर स्थित जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हुई है जूता फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसे बुझाने के लिए। लेकिन ये धुएं का गुबार साफ तौर पर यह बता रहा है कि आग कितनी भयावह थी। कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। हालांकि अपडेट ये है कि आग बुझा दी गई है, लेकिन आग किस वजह से लगी थी इसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। आग लगने के कारण क्या रहे, लेकिन आग बेहद खतरनाक तरीके से लगी हुई थी और आसपास के इलाके को अपनी जद में ना ले ले, इस वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुँचाई गई थी। लॉरेंस रोड की ये तस्वीरें हैं जहाँ जूता फैक्ट्री में ये आग लगी थी। जैसे ही आग लगी उसके बाद तुरंत सूचना दे दी गई थी दमकल विभाग को। दमकल कर्मी वहाँ पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। उधर बात करते कठुआ की, जहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों को ऑपरेशन चलाकर यहां पर घेर लिया गया है और आपको बताएं कि आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में जहां पर लगातार ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ लगातार हो रही है, वहीं आतंकियों को सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में लगातार फायरिंग है वो यहां पर हो रही है, मुठभेड़ लगातार चल रही है और दूसरी तरफ आतंकियों को घेर कर अब पकड़ने की जो कोशिश है वो यहां पर सुरक्षा बल कर रहे हैं। फायरिंग लगातार चल रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर, चाहे बारामूला हो, किश्तवाड़ हो या फिर अब कठुआ, जहां आतंकियों की तरफ से आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव जिस तरीके से होने हैं उसी को लेकर हालात बिगाड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया था, चलाया गया था और सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं इन आतंकियों को खदेड़ने के लिए, इन पर काबू पाने के लिए, और लगातार जो कोशिश है सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों तक पहुंचने की।